आज जो है हम डिफरेंस करेंगे मार्केटिंग और सेलिंग का। सो टुडे वी आर गोइंग टू start the difference between the marketing and selling, and this is very important question from examination point of view. First is focus. First point is focus. अब selling में क्या देखो, selling focuses on the need of the seller and marketing focuses on the need of the customer. देखो हमने पहले पढ़ा था selling जो है बेसिकली क्या था, simply ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ द गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, बट गुड्स जो हैं वो बेचने हैं। तो यहाँ पर जो था सेलर की मतलब जो नीड्स थी उसके ऊपर कंसंट्रेट किया जाता था। लेकिन मार्केटिंग क्या हुआ, मार्केटिंग जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम सेलर ज़्यादा आ गए, तो अब ज़्यादा सेलर हो गए, अब उनके अंदर कंपटीशन हो गया, तो अब वो वही चीज़ बना के बेचते हैं जो कस्टमर चाहता है। तो मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या है, मार्केटिंग फोकसेस ऑन द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, यानी ओनली दोज प्रोडक्ट्स आर ब्रॉट फॉरवर्ड बिफोर द कस्टमर्स विच कैन सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स। अर्लियर क्या था कि सेलिंग कंसेप्ट में क्या था, उसमें था कि सेलर कम थे, डिमांड ज़्यादा थी, तो जो प्रोडक्ट वो बनाते थे वो कस्टमर को एक्सेप्ट करना पड़ता था। अब जैसे जैसे सेलर बढ़ गए तो सेलर का कंपटीशन भी बढ़ा। अब कंपटीशन बढ़ने से अब जो वो बना रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कस्टमर क्या चाहता है। नाउ द फोकस इज ऑन कस्टमर, कि कस्टमर क्या चाहता है। मतलब आप वो नहीं बनाएंगे जो आप बना सकते हैं, ठीक है, आप वो नहीं बेचेंगे जो आप बना सकते हैं, अब आप वो बनाएंगे और वो चीज बेचेंगे जो कस्टमर चाहता है। तो इन सेलिंग द फोकस इज ऑन द नीड ऑफ द सेलर एंड इन द मार्केटिंग द नीड फोकस इज ऑन द नीड ऑफ द कस्टमर्स। सेकेंड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। सेकेंड पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव। अब सेलिंग में क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड सेल। अब देखो ये सेलिंग में क्या होता था कि ज्यादा से ज्यादा सेल करनी है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करना है। अर्निंग प्रॉफिट तो मेन ऑब्जेक्टिव होता ही है किसी भी बिजनेस का, लेकिन यहां सेलिंग कंसेप्ट में क्या था कि मैक्सिमाइज द सेल एंड देन प्रॉफिट, कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल करनी है और प्रॉफिट अर्न करना है। लेकिन मार्केटिंग में क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट और वी कैन से ऑप्टिमम प्रॉफिट विद कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यहां पर क्या है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन करके प्रॉफिट अर्न करना जो है वो सेलर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अब सेलिंग में क्या है, अब ये पहले क्या था ट्रेडिशनल कंसेप्ट की जो भी आप बनाएंगे वो कस्टमर खरीदेगा, क्योंकि कंपटीशन सेलर ज़्यादा नहीं थे, बायर ज़्यादा थे, डिमांड ज़्यादा थी। तो वट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग दैट हैज़ टू बी एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर, वो कस्टमर को परचेज करना ही पड़ेगा, ऑप्शंस नहीं थी। तो वहाँ तो जो सेलर था ज़्यादा से ज़्यादा सेल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता था, वो चाहता था कि मैं भाई फटाफट से जो है एक फॉरेन ट्रिप लगा के आ जाऊँ। और क्यों वो कैसे पॉसिबल है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल करूँगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो आई विल अर्न, तो मैं तो फटाफट जो है हांगकॉन्ग वगैरह घूम के आ जाऊँगा। लेकिन मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है, मार्केटिंग के अंदर जो है जो मार्केटर है, जो सेलर है, वो कहते हैं नहीं आई विल ऑल्सो विजिट ए फॉरेन कंट्री, मैं भी एक टूर लगाऊंगा हांगकॉन्ग का, कहीं का, मलेशिया का, लेकिन पहले मैं कैसे लगाऊंगा, प्रॉफिट अर्निंग से। लेकिन पहले मेरी कोशिश ये होगी कि मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड हो। वो जब देखो ओनली सेटिस्फाइड कस्टमर लीड्स टू रिपीट सेल। रिपीट सेल कब होगी, जब आपके कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे। तो अब आपके कस्टमर सेटिस्फाइड हैं, 2 कस्टमर आगे 4 को और लेके आएंगे, तो अब जब कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे अर्निंग प्रॉफिट तो आप करेंगे। तो आप अपना जो प्लान है कि प्रॉफिट अर्न करके हम किसी फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे, कोई हांगकॉन्ग का ट्रिप लगाएंगे, कोई ये बिजनेसमैन सोच रहा है कि यहीं से जो है मैं मलेशिया भी घूमने जाऊँ, तो वो वेट कर रहा है कि यार चलो 2-3 साल वेट करते हैं, पहले कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, अर्निंग होगी उसके बाद हम जाएंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव सेलिंग का क्या था कि मैक्सिमम सेल मैक्सिमम प्रॉफिट, वहां पर कस्टमर की नीड्स को ध्यान नहीं रखा जाता था। मार्केटिंग में क्या है कि ऑप्टिमम प्रॉफिट यानी मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के साथ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है स्कोप। स्कोप ऑफ सेलिंग इज लिमिटेड, क्योंकि इसके अंदर क्या होता था, खाली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते थे फॉर सम कंसिडरेशन। मतलब गुड्स बेचे और उसके बदले में
पैसा मिल गया, ठीक है, कुछ पैसा मिला तो बस एक्सचेंज हो गई, दैट इज सेलिंग। लेकिन मार्केटिंग में क्या था, स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज वेरी वाइड। इसके अंदर क्या है, इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक क्रिएशन ऑफ डिमांड, डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द डिमांड, यूजिंग प्रमोशनल टेक्निक्स। प्रमोशनल टेक्निक्स में जैसे एडवर्टीजमेंट यूज की, सेल्स प्रमोशन टेक्निक, पर्सनल सेलिंग यूज की, और आफ्टर सेल सर्विस। किस लिए, फॉर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो सेलिंग का स्कोप जो है वो एक हम कह सकते हैं दैट इज लिमिटेड, वो खाली, एंड वी कैन से सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली सेलिंग, इट इज सेलिंग जो है इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली वी कैन से एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सम कंसिडरेशन। लेकिन मार्केटिंग जो है उसका जो स्कोप है वो वाइड है, क्योंकि इसके अंदर हमारी जो है कुछ एक्टिविटीज आती हैं, जैसे हम डिमांड क्रिएट करते हैं, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है, आफ्टर सेल सर्विस है, तो दैट इज स्कोप। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टार्ट एंड एंड। अब देखो सेलिंग क्या है, सेलिंग स्टार्ट्स आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड्स विद द प्रोडक्ट सेल। जैसे ही आपने प्रोडक्ट बनाया और वो बिक गया तो आपकी एक्टिविटीज जो है वो खत्म हो जाएंगी। सेलिंग एक्टिविटी क्या है, सेलिंग एक्टिविटी कहाँ पे है, सेलिंग एक्टिविटी आपकी जो है स्टार्ट कहाँ से होंगी, वो स्टार्ट होंगी जब आप प्रोडक्ट बना लेंगे और आप अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर देंगे, तो वहीं पर आपकी एक्टिविटीज जो हैं वो हो जाएंगी खत्म। लेकिन मार्केटिंग के अंदर क्या है, मार्केटिंग के अंदर इट स्टार्ट्स बिफोर प्रोडक्शन। मार्केटिंग क्या है, इट स्टार्ट्स बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर सेल। देखो मार्केटिंग में क्या है, ये जो है इसके अंदर इट कंसीडर्स प्री प्रोडक्शन एक्टिविटीज, इसके अंदर हमारी प्री प्रोडक्शन एक्टिविटीज आती हैं और पोस्ट सेलिंग एक्टिविटीज को भी कंसीडर किया जाता है। देखो मार्केटिंग जो है इसके अंदर क्या करते हैं, पहले सर्वे किया जाता है कि कस्टमर क्या चाहता है, और उसके बेसिस के ऊपर जो है प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं, और जब सेल हो जाती है उसके बाद भी जो है वो कस्टमर जो सपोर्ट जिसे कहते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो आफ्टर सेल होती हैं। लेकिन सेलिंग में क्या था, सिंपली प्रोड्यूस द गुड्स एंड सेल द गुड्स, गुड्स बनाए और बेच दिए, वहीं काम खत्म हो गया। लेकिन मार्केटिंग के अंदर प्री प्रोडक्शन और पोस्ट सेलिंग एक्टिविटीज होती हैं। प्री प्रोडक्शन का मतलब बनाने से पहले मार्केट में जाते हैं, देखते हैं कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली उनकी नीड्स और वांट्स को एनालाइज करके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, और जब बिक जाएगा उसके बाद कस्टमर को सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। तो प्री प्रोडक्शन और पोस्ट सेलिंग एक्टिविटीज दोनों इसके अंदर आ जाती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा सुप्रीमेसी। देखो सेलिंग में क्या होता था, सुप्रीम कौन होता था, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो है वो किंग पिन होता था। इन द सेलिंग कंसेप्ट प्रोड्यूसर इज कंसिडर्ड एज द किंग ऑफ द मार्केट। क्यों, ऐसा क्यों होता था, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोडक्शन हाउसेस कम होते थे तो सेलर कम थे, तो जो भी वो बनाते थे प्रोडक्ट वो कस्टमर को खरीदना पड़ता था। मतलब देयर वाज यू कैन से लिमिटेड चॉइस विद द कस्टमर्स, तो जो बाजार में अवेलेबल है आपको लेना ही पड़ेगा। तो प्रोड्यूसर जो था वो क्या था, वो मार्केट का किंग था। लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट में क्या है, कंज्यूमर इज कंसीडर्ड एज द किंग ऑफ द मार्केट। अब इसके अंदर कौन है किंग, कंज्यूमर। क्यों, वही प्रोडक्ट आप बनाएंगे और बेचेंगे जो कस्टमर चाहता है, वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे जो आप बना सकते हैं और बेच सकते हैं, क्योंकि वो कस्टमर नहीं खरीदेगा। तो जो सेलिंग कंसेप्ट है उसमें प्रोड्यूसर को जो है वो किंग माना गया, लेकिन यहां पर जो मार्केटिंग कंसेप्ट है उसके अंदर हमने कंज्यूमर को किंग माना है। एंड ऑल द एक्टिविटीज रिवॉल्व अराउंड द कस्टमर्स। जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं वो कस्टमर के अराउंड ही रिवॉल्व करती हैं।
अब एक आता है एम्फेसिस। एम्फेसिस में देखो, जो हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट है उसके अंदर क्या है, मार्केटर जो होता है, जो सेलर होता है, बाइंड्स हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। वो अपने आप को मोल्ड करता है। कौन? सेलर या मार्केटर जो होता है वो अपने आप को मोल्ड करेगा, बाइंड करेगा अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। कस्टमर क्या चाहता है उसके हिसाब से अपने को मोल्ड करेगा या अपने आप को बाइंड करेगा। लेकिन सेलिंग में क्या था? द सेलर अटेम्प्ट्स टू बाइंड द कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। सेलिंग कंसेप्ट में क्या है, जो सेलर है वो कस्टमर को बाइंड करता है, मोल्ड करता है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, क्योंकि चॉइस बड़ी लिमिटेड होती थी। तो जो प्रोडक्ट बनाते थे उसके हिसाब से ही उनको मोल्ड करते थे कि दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल ओनली। तो कस्टमर के पास ऑप्शन नहीं होती थी, सो दे परचेज द प्रोडक्ट बिकॉज देर इज नो ऑप्शन। अब मार्केटिंग में क्या है, ऑप्शन ज़्यादा हैं। अगर आप प्रोडक्ट कस्टमर के अकॉर्डिंगली नहीं बनाएंगे तो कस्टमर विल शिफ्ट टू अनदर प्रोड्यूसर। तो कस्टमर को रिटेन करने के लिए तो उसकी डिमांड्स, उसकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट आपको अकॉर्डिंगली उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो मार्केटर जो होता है, जो सेलर है, वो अपने आप को बाइंड करता है कि कस्टमर क्या चाहता है। लेकिन सेलिंग कंसेप्ट में क्या है कि जो सेलर होता है, जो बेचने वाला है, वो कस्टमर को बाइंड करता है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट।